राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, आज कई दिन से श्री बागेश्वर धाम महाराज जी के ऊपर वाद विवाद चल रहे हैं। उनकी दिव्य दरबार को लेकर के हर रोज कोई ना कोई नई, उनके दिव्य दरबार के ऊपर कोई ना कोई नया मोड़ आ जाता है। ऐसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ ये विवाद हर रोज एक नया मोड़ ले रहा है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर चुनौती दी थी उनको। वो चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री से कहा था कि अगर आप मेरे बारे में बता दोगे तो 30 लाख रुपए मैं दूंगा। इसी में चुनौती दी तो भाजपा नेता भी उनके अब सपोर्ट में, उनके साथ, उनके समर्थन में खड़े हो गए। अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए विवाद की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की साजिश बताया गया है। उन्होंने कहा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के लोग और भाजपा की इसमें साजिश है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को देशद्रोही बताया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह सब आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। दोस्तों, अगर ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है तो आपका क्या कहना है, इसमें ज़रूर अपनी राय दें। उन्होंने कहा नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है और वहाँ पे उनकी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार भी है। विवाद वहीं से क्यों उठा? जब उनसे पूछा गया कि आपकी ही पार्टी के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते ही नहीं, कौन है ये, फर्जी शास्त्रियों के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। इस पर शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम महाराज को हनुमान जी के सिद्ध मंदिर से आशीर्वाद मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वे केवल और केवल देशद्रोही हैं। जब जब राष्ट्रद्रोही हैं, जब जब राष्ट्रद्रोहियों के कष्ट होगा कि सनातन धर्म दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा होगा। और तब इस प्रकार के षड्यंत्र वर्षों से चले आ रहे हैं। ये जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा रहे हैं या इनके पीछे पड़े हैं वे और कुछ नहीं, देशद्रोही ही हैं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक पीसी शर्मा ने दैनिक भास्कर से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह के इवेंट करती आ रही है और कर रही है। पहले चीज़ों को उठा देना है और फिर विवाद करना, ये बीजेपी का काम रहा है। ये विवाद नागपुर से उठ रहा है जहां आरएसएस का गढ़ है। ऐसी चीज़ें क्यों उठ रही हैं वहाँ से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बागेश्वर धाम के शास्त्री को चैलेंज करने का काम महाराष्ट्र की एक समिति कर रही है जहाँ बीजेपी की सरकार है। मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। ऐसा चैलेंज करना निंदनीय है। जिस पर दो शंकराचार्य स्वामी जी ने भी अपना अलग अलग बयान दिया है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद ने चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार जो जोशी मठ में दरार आ गई है, जो धसकती हुई जमीन दिख रही है, उसको रोक कर दिखाएं तो उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा, उनका समर्थन करूंगा। और वहीं द्वारका शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी यही कहा कि बागेश्वर सरकार के पक्ष में नजर आए हैं। उन्होंने अपने बागेश्वर सरकार के पक्ष में ही अपना बयान दिया है।
और एक शंकराचार्य ने उन्होंने कहा कि अगर मेरे जो जोशी मठ में जो दरार आ गई है, इसमें जो इसकी ज़मीन धसकती हुई दिखाई दे रही है, इसको सही करके दिखाएं, इसमें अपना चमत्कार दिखाएं, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ये कई दिन से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे लोग पड़े हैं? क्या इसमें धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, या फिर ये लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं? जब जब कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हिंदुओं को जगाने की कोशिश करता है, तब तब ऐसी शक्तियां पीछे पड़ जाती हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या विचार हैं? आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं, पीठेश्वर हैं, उनके समर्थन में हैं और उनको सपोर्ट करते हैं? वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, या हकीकत में उनके पास चमत्कार है, या वो हकीकत में सच्चाइयाँ बताते हैं, या उन्होंने चुनौती को जो अपने रायपुर में आकर के जो दिव्य दरबार लगाया था, उसमें आकर के उन्होंने कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं। नागपुर के जो भी लोग मुझे चुनौती दे रहे थे, वो हमारे रायपुर में आए, और मैं उनके टिकट का भी खर्चा झेलूंगा और उनकी सुरक्षा भी करूंगा, उनके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उन्हें मेरे रायपुर में आना पड़ेगा। लेकिन रायपुर आने के लिए श्याम मानव ने एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। इधर गाजियाबाद के जो भूपेंद्र चौहान हैं, भूपेंद्र चौहान उर्फ पिंकी भैया, जो हिंदू सभा के, हिंदू कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने श्याम मानव को मारने पीटने की 31 लाख की बात कही है। उन्होंने कहा जो भी हिंदू योद्धा, सनातनी धर्म योद्धा उनकी मार पिटाई कर देगा, उसको मैं 31 लाख रुपए मेरी कमेटी देगी। दोस्तों, अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में, और कैसी सनातन धर्म के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल मैं इसी के साथ फिर कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा आपको। जय हिंद, जय भारत।